नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम देखेंगे आज प्रतिशत के बारे में। तो किस प्रकार से हम प्रतिशत निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये होता है प्रतिशत का सिंबल, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, भिन्न। क्या होता है, भिन्न, यानी कि प्रतिशत, सत मीन्स 100 और प्रति मीन्स यानी बट्टे में। तो प्रति बट्टे में 100। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना और प्रतिशत हटाना। अब देखो, इधर देखो, प्रतिशत का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है, भिन्न। अब जैसे हमारे पास कोई संख्या है 50%, तो जैसे ही हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे। तो देखो, इधर लिखते हैं हम प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। 100 से भाग दिया जाता है। तो अब देखो, इस प्रतिशत को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे, यानी कि 100 का भाग देंगे। तो ये जैसे ही प्रतिशत, चलो आगे चलाते हैं, इधर प्रतिशत को हम हटाएंगे और 100 का भाग देंगे, तो बट्टे में 100। अब प्रति यानी कि प्रति होता है ये, और शत मीन्स 100, तो बट्टे में क्या आएगा, 100। तो ये हो गया। अब इसको आप सरल कर सकते हो, यानी कि 0 से 0 काट दो और 5 दूनी 10। तो 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2। ये क्या है, भिन्न। तो प्रतिशत का मतलब भिन्न, ठीक है। और अगर आपको यहीं से देखो कि ये कितना प्रतिशत है, यानी कि 1/2 है, वो कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ये किस प्रकार हम निकालेंगे। तो यहाँ देखा कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे, तो प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे भाई, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करोगे, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करोगे, बताओ भाई। तो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा। तो 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे। तो अब करो इसको 100 से गुणा, 1/2 गुणा में 100। अब ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, और 50 गुणा 1 कितना होता है, 50%। इस प्रकार ये हो गया कि 1/2 का कितना प्रतिशत है, 1/2 है वो कितना प्रतिशत है, तो कितना है, 50%। आधा कितना होता है, 50% करते हैं। तो हम देखेंगे, हम पूछते हैं कि 10% क्या उतना कितना होता है। तो 10% हम हटाना है, तो 10% हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे, 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/10। ऐसे ही हम लिख लेते हैं 20% कितना होता है। तो 20/प्रतिशत हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ, 0 से 0 और 2 पंजे 10 कितना होता है, 1/5। इसी प्रकार आप 25% निकाल दो, 25/100 कितने हो गए, 1/4। ये हो गया। अब मान लो आ गया कैसे, भिन्न आ गई, 1/9। अब पूछ लिया ये कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत लगाना है तो क्या करोगे भाई, 100 से गुणा, और ये हो गया 100/9, हो गया ना। अब आप इसको सरल करोगे तो 9 का भाग इसमें दो, एक बार गया, फिर एक बचा, फिर एक बार गया, और पीछे शेष वाले एक बचा, और भाग हमने 9 का दिया। तो कितना आ जाएगा भाई, 11 से 1/9%। इसी प्रकार आपको पूछ लिया 1/3 का निकालो, तो गुणा कर दो 100 से, फिर 100 बट्टा कितना हो गया, 3। ये हो गया, 3 बार गया, पीछे एक बचा, फिर 10, फिर 33, और फिर 1/3। तो कितना प्रतिशत हो गया, 33 से 1/3%। तो इस प्रकार आप भिन्न निकाल सकते हो, प्रतिशत निकाल सकते हो आप, और प्रतिशत बना सकते हो।
अब देखो कुछ प्रतिशत से संबंधित कुछ छोटे छोटे सवाल से हम शुरू करेंगे और आखिर में एसएससी जीडी तक के आने वाले सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके पास सवाल आ गया कि 200 का 40% कितना होता है। सवाल क्या है, 200 का 40% है वो कितना होता है। तो ये आप किस प्रकार निकालोगे। अब सवाल कहता है कि 200 का, ये क्या है का, 40% कितना होता है। तो का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। और अब लिख दो आप 200 गुणा, का मतलब गुणा और 40। अब प्रतिशत का मतलब क्या है भाई, बट्टे में 100। तो ये लो बट्टे में 100। फिर आपको सामने दिख रहा है 1010। अरे 0 से 0 कट जाएगा ना, ये देखो। अब यहाँ पे बचा 20, इधर बचा 4। तो 20 गुणा 4 कितना हो गया, 80। यानी कि 200 का 40% कितना होता है, 80 होता है। इसी प्रकार आप 300 ले लो। 300 का पूछ लिया आपको 60%। तो यहाँ पे कुछ नहीं, प्रतिशत का मतलब है 2 0। तो 2 0 से ये 2 0 काट दो और 3 को इससे गुणा कर दो, कितना हो गया 180। तो 300 का 60% कितना हो गया, 180। और सवाल कह दिया अगर आपको 120 है वो 360 का कितना प्रतिशत है। अब क्या पूछा है, जैसे ये आ गया ना, ऐसे इधर देखो 200 का 40% कितना है, 80 है। ठीक है, तो अब ये पूछ लिया कि 80 है वो 200 का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत हमने निकाला, 40%। इसी प्रकार ये सवाल पूछा है कि 120 है वो 360 का कितना प्रतिशत है। किसका, इस 360 का। तो हम कैसे करेंगे इसको, भाई किसका प्रतिशत है, 360 का। कितना है, 120 है वो 360 का, यानी कि 360 में से 120 है वो। और प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा ना। इधर कितना हो गया 1200, बट्टे में क्या आया 36। अब इसको करो, 36 पंजे कितना होता है भाई, अरे करो 36 108। ये इससे काटो 3 बार, यहाँ बचा 100/3। और ये 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। तो देखिए इधर सवाल कहता है किसी संख्या के 25% का 25% 25 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। क्या है, आपको पता नहीं, कोई संख्या है और उस संख्या का 25% का 25% कितना होगा, 25। तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो किसी संख्या हम मान लेते हैं, माना कि वो संख्या क्या है, x। फिर कहता है कि उस संख्या के 25%, तो इसका 25%, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। फिर का इसका कितना 25%, प्रतिशत का मतलब 100 बराबर में कितना आता है, 25 आता है। समझ में आया ना। किसी संख्या, माना कि हमने मान ली वो संख्या x है, इसका 25%, तो हमने लिख दिया 25/100। अब देखो फिर का मतलब गुणा, फिर इसका ही कितना 25%, तो ये कितना हो गया 25% बराबर में कितना आता है भाई, 25 आता है। तो अब इधर देखो क्या करना है, x गुणा ये क्या है भाई, अरे इसको काट दो, ये 1/4, ये 1/4। अरे 25 चौके 100 होता है ना, 25 का एक बार, इसमें 4 बार, 25 का एक बार, इसमें 4 बार। तो x को 1 से गुणा किया x, और 4 को 4 से गुणा किया 16, बराबर में कितना आता है भाई, 25 आ गया। अब आप क्या करोगे, अरे इसका क्रॉस गुणा कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो x का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि x ही आएगा। और इसका गुणा इससे करेंगे, यानी कि 25 गुणा 16 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 16 पंजे 80 और 16 दूना 32, 32 और 8 400 हो गया ना। तो x का मान क्या है भाई, 400, यानी कि वो कौन सी संख्या है जिसका 25% का 25% 25 प्राप्त होता है। तो 400 का 25%
25% कितना होगा 400। तो इसी प्रकार मान लो एक सवाल है आपके पास में कि 4900 7000 का कितना होता है, क्या है, कितना होता है, ये सवाल है। सवाल कहता है 4900 7000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होता है। तो इसको आप कैसे निकालोगे भाई, किसका है ये 4900 7000 का, किसका पूछा है 7000 का। तो 4900 किसका होगा 7000 का। फिर क्या पूछा है भाई प्रतिशत, प्रतिशत मतलब गुणा में 100। अब इस जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब देखो 7 7 49 होते हैं ना, तो ये 7 और 1 जीरो यहाँ पे बचा है, तो कितने प्रतिशत आया भाई 70% आया है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 30% की कमी कर दी जाए तो वे भिन्न 24/4 हो जाती हैं। तो मूल भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो भिन्न क्या होती है भाई, अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर होती है। अब देखो कहता है अंश के अंदर 20% की वृद्धि करनी है। तो वृद्धि किस पे होती है भाई 100 पे, तो 20 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। और कमी होती है हर में, तो 100 में वही वापस 30% की कमी, तो कितना हो जाएगा 70। और तब आपकी भिन्न क्या हो जाती है 24/7 हो जाती है। यानी कि अंश में हमने 20% की वृद्धि की तो कितना हुआ 120, और हर के अंदर हमने 30% की कमी की है। क्या की है कमी, तो 30% कम किया तो हमने कितना हो गया 70। अब ये देखो जब इतना करते हैं तो आपकी भिन्न हो जाती है 24/7 हो गया, कितना हुआ 24/7। अब इसको काट दो, इस जीरो से ये जीरो, 7 से ये 7, और ये इससे 2 बार और ये 1 बार। तो आपकी भिन्न यानी कि क्या बनी अंश बटे हर, अंश का मान 1 और हर का मान, अंश का मान 2 और हर का मान 1। तो आपकी जो भिन्न बनी है 2/1। अब देखो आगे वाला सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि 40 लीटर के एक मिश्रण में 20% दूध है तो पानी कितना है। मिश्रण क्या होता है भाई, मिश्रण यहाँ पे दूध है और पानी है, तो पानी और दूध का घोल है वो मिश्रण हो गया। तो इस मिश्रण के अंदर कितना है भाई 20% है वो दूध है। तो आपको पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आया हुआ 2-3 बार। तो इधर देखो इसको किस प्रकार हम करेंगे। तो अपने पास पूरा घोल कितना है 40 लीटर का, और इस 40 लीटर के अंदर से तो 20% है वो दूध है। तो 40 का 20%, 40 का 20% क्या है दूध है। तो 40 का 20% कितना है, अब ज्ञात करो भाई। 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, और 4 दूनी 8, यानी कि 8 लीटर क्या है, अरे 8 लीटर क्या है दूध है। 8 लीटर अब दूध हो गया, तो टोटल आपका घोल कितना है 40 लीटर, और 40 लीटर में से 8 लीटर आपका दूध निकाल दो, पीछे क्या आ जाएगा भाई 32 लीटर, और 32 लीटर क्या है पानी। अरे भाई इतना पानी कौन डालता है दूध में, 8 लीटर के दूध में 32 लीटर पानी, हद है भाई। पूरा मिलावट का ही ज़माना चल रहा है, मिलावट ही मिलावट। देखिए सवाल इधर देखिए कि 700 लीटर के एक मिश्रण में 60% मात्रा दूध की है, ठीक है। और फिर सवाल कहता है कि इसमें और कितना दूध मिलाना है हमें कि हमें दूध की मात्रा है वो 80% हो जाए। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि हमारे पास अभी दूध कितना है, वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि दूध की मात्रा दे रखी है 60%, और टोटल घोल भी दे रखा है कि भाई 700 लीटर दूध है, पूरा टोटल मिश्रण है। तो 700 में से 60% वो क्या है दूध है, तो 60% हम निकाल देते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 7 6 गुणा करें तो 42, और 1 जीरो, तो 420 लीटर है वो क्या है दूध की मात्रा है, ठीक है। अब सवाल कहता है कि इसके अंदर और कितना दूध मिला है। हमारे पास कितना दूध है भाई 420, तो 420 के अंदर हम और कितना दूध मिला दे,
कितना दूध पता नहीं कितना मिलाएंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर मिलाएंगे तो हमारा जो 700 लीटर का मिश्रण है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होगी, तो इसके अंदर भी क्या होगी, बढ़ोतरी। तो पता नहीं कितनी होगी, जितना ये मिलाएंगे उतनी ये होगी ना। अरे भाई इसके अंदर जितना मिलाएंगे बढ़ोतरी यही वही होगी, अलग तो थोड़ी ना होगी। हमने खाली दूध डाल रहे हैं तो दूध ही बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डालने पे हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, और प्रतिशत कितना आएगा भाई, 80% आएगा। ये हमारा सवाल कह रहा है कि हम इसमें कुछ ना कुछ मिलाए तो हमारा उत्तर 80 आना चाहिए। तो चलो भाई आगे कर लेते हैं। आप इससे गुणा कर लो या इधर इस जीरो से इस जीरो को काट दो, और ये बराबर की संख्या आपस में कट जाती है इधर उधर की, है ना। तो ये तो 4 बार कट गया और ये 5 बार, तो इसको इससे गुणा कर दो भाई। 420 को पहले तो 5x प्लस 0, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, बट्टे में क्या है, बट्टे में देखो क्या लिखा है, 700 प्लस x बराबर में क्या है भाई, इधर 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो अभी इधर का क्रॉस गुणा कर लो भाई, इधर क्या बचा, 2100 प्लस 5x बराबर 7 चौक 28, यानी कि 2800 प्लस 4x हो गया। अब इधर देखो, ये इधर से इधर घटा लो, 5x माइनस 4x बराबर 2800 में से 2100 घटा लो, तो 2800 माइनस 2100, तो ये कितना रहा भाई x, और ये कितना रहा, देखो देखो भाई 700, अरे 700 ही रहा ना। तो क्या होगा भाई, 700 लीटर। तो इधर देखिए सवाल कहता है कि एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, और एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और वे दूसरे उम्मीदवार से 240 वोटों से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। सवाल है एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले भाई, 35%। कितने प्रतिशत मिले हैं, 35%। ये मिल गया, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले। तो उम्मीदवार कितने थे, 2, तो 35 तो इसको मिल गए, पीछे बचे 65 ही बचे ना भाई 100 में से, तो 65% वोट क्या हो गए, इसको मिल गए। फिर आपका सवाल कह रहा है कि वे दूसरे उम्मीदवार से 240 वोटों से हार गया है। कौन आ रहा भाई, ये इसको 35% वोट मिला है, तो ये हुआ इस उम्मीदवार से 240 वोट से क्या हो गया, हार गया है। ये तो हार गया 240 वोटों से, और ये क्या हो गया, जीत गया, ठीक है। तो अब देखो भाई ये तो 240 वोटों का अंतर है, ठीक है, और इधर में प्रतिशत का अंतर कितना है भाई, 35 में से 65 में से 35 गया, तो अंतर कितना है भाई, इधर ये है 30% का। अरे प्रतिशत में अंतर कितना है, 30 का, और वोटों में अंतर कितना है, 240 का। सवाल कहता है 240 वोटों से हार गया, और प्रतिशत कहता है 30% वोटों से हार गया। तो ये क्या है भाई, 30% बराबर 240 वोट, तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा भाई, 240/30। तो ये 0 से 0 और कितना आ गया, 8। तो टोटल पूर्णांक कितना होता है, टोटल कितना होता है, 100। तो अब टोटल कुल वोट कितने थे भाई, तो 8 गुणा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 800। तो टोटल कितने वोट डाले गए, 800 वोट डाले गए। बहुत ही शानदार सवाल था। तो देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल क्या कह रहा है कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि की जाती है तो निवल आय में 3% की कमी हो जाती है। तो आपको आयकर की दर ज्ञात करनी है। क्या करनी है, आयकर की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये आयकर होता है, यानी कि इनकम टैक्स, यानी कि जब आपने टैक्स लगाया 17% की वृद्धि हुई, टैक्स में जब आपके 17% की वृद्धि होती है तो निवल आय, ये निवल आय क्या होती है, इसके अंदर जो टैक्स देने के बाद में जो आपके पास इनकम बचती है ना, वो होती है निवल आय। तो उसके अंदर आपकी 3% की क्या कमी हो जाती है।
जब आपने 17% की वृद्धि की है तो 3% की कमी होती है। 17 की वृद्धि, 3 की कमी, तो टोटल कितनी थी भाई? 20। तो 20 पे आपको क्या हो गई? 3 की क्या हो गई? कमी। और आपको क्या निकालना है? प्रतिशत। तो 20 पढ़े और कितना हो गया भाई? तो दर आपकी क्या होगी? 15%। बस सिंपल सा था, उत्तर आपका आ गया। समझ में आया ना? इनकम टैक्स आपकी क्या होती है? एक तो होती है सीधी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। फिर आपका टैक्स करता है, क्या करता है? टैक्स। फिर आपके पास क्या बचती है भाई? नेट इनकम, जो क्या है? निवल, ठीक है। तो जैसे ही आपको सैलरी मिल गई 3,000 की, फिर आपका टैक्स कट गया 17% का। तो जैसे ही आपका 17% टैक्स कटा, तो इस इनकम के अंदर अब क्या हो गई? 3% की कमी हो गई ना। तो यही वही कह रहा है कि अपने पास टोटल कितनी थी भाई? 17% टैक्स कट गया, 3% की कमी हो गई। 17% ये कट गया और इनकम में 3% की कमी हो गई। टोटल कितनी हो रही है? 20 हो रही है ना। और उसमें से आपकी 3% की क्या हो रही है? कमी। तो ये कमी आपने निकाल दी, तो आयकर की दर कितनी आ गई भाई? 15% की इनकम दर है आपकी। तो बस ये थे आज के प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ सवाल है ये भी, और इससे पिछले वाला भी, और उससे भी पिछले वाला।